हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज देखते हैं कि आज हमने कैसे निफ्टी में ट्रेड एग्जीक्यूट किया, हमने क्या प्लानिंग था हमारा। अगर आप देखें तो आज एक बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट डे था बिकॉज साइडवेज मार्केट में ऑप्शन बायर के लिए बहुत कम अपॉर्चुनिटी होता है एंड पॉजिटिव में रहना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो आज हम देखते हैं कि हमने हमारा क्या प्लानिंग था, हमने कैसे क्या एग्जीक्यूट किया। तो अगर आप निफ्टी को देखें तो निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग दिया, बट उसमें कहीं ना कहीं इनडिसाइसिवनेस था क्योंकि पहले दो कैंडल दोनों डोजी कैंडल्स बने। तो बायर्स में वो स्ट्रेंथ था नहीं ज़्यादा, ऑल्दो गैप अप पे कर लिया था बट स्ट्रेंथ नहीं था कि फर्दर उसको पुश कर सके, 23,000 को ब्रेक कर सके। बट एंड सेलर्स में भी उतना दम नहीं था कि वो उसको 23,000 के नीचे, 22,900 के नीचे ले पाए। तो मैंने वेट किया कि कहीं कुछ एक प्राइस एक्शन बने, फिर मैं शायद अपना ट्रेड प्लान करूँगा। फिर ये एक डे हाई का लेवल था, मैं उसका ब्रेक के लिए वेट कर रहा था। फिर मैंने देखा कि ये 3 कंटिन्यूस अच्छे कैंडल्स बने एंड जो फोर्थ कैंडल था सॉर्ट ऑफ फॉलो अप रहा एंड इसको डे हाई को ब्रीच कर रहा था। तो मैंने इसी कैंडल में एक ट्रेड इनिशिएट किया था। चलिए मैं आपको प्रीमियम चार्ट में दिखा देता हूँ कि कौन सा ट्रेड था। और ये 23,000 कॉल का मैंने ऑप्शन ले रखा था एंड मेरा एग्जीक्यूशन प्राइस ऑलमोस्ट मैंने 140 के आसपास एग्जीक्यूट किया था, बट स्लिपेज में 3 रुपये हो गया, तो अराउंड 143 के आसपास मेरा ये एग्जीक्यूट हुआ। बट फिर मैंने देखा कि ये ना मोमेंटम आ नहीं रहे हैं एंड अगर मोमेंटम होता तो इसको ब्रेक करके ये यहीं से ऊपर निकल जाता है, बट इसमें कहीं ना कहीं मोमेंटम मिसिंग था। तो मैंने इस ट्रेड को, जो हमारा स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस होता है 10 रुपये, बट मैंने इसको समवेयर अराउंड 8 रुपये में ही कट कर दिया इस ट्रेड को। एंड मैंने पहला ट्रेड जो लिया उसमें लॉस अपना बुक कर लिया 8 रुपये का। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने बोला कि थोड़ा होल्ड करते हैं, अभी देखते हैं मार्केट को थोड़ा रिएक्ट करने देते हैं, क्योंकि इधर से तो पता चल गया था कि बायर्स में स्ट्रेंथ नहीं है एंड कहीं ना कहीं सेलर्स हावी होने पे आ रहे हैं। फिर मैंने देखा कि ये एक अच्छा प्राइस एक्शन बनाकर धीरे धीरे नीचे जा रहा था। फिर मेरा ये जो लो बनाया था, डे लो, ये मेरा प्लानिंग था अब कि इस डे लो को जब ब्रेक होगा तब मैं एक ट्रेड इनिशिएट करूँगा और मैक्सिमम मेरा 22,900 तक लेवल तक का रखूँगा, बिकॉज 22,900 एक राउंड लेवल है एंड एक अच्छा लेवल है कि जहाँ आप बुक कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए अगर कल के दिन में भी वहीं से लगभग रिएक्शन एक आया था एंड अच्छा खासा बाइंग आया था। सो दिमाग में मेरे था कि 22,900 ही एक टारगेट रहेगा मेरे लिए। तो चलिए इसको दिखाता हूँ मैं ऑप्शन चार्ट में कि मैंने ट्रेड कहाँ इनिशिएट किया था और कितना हमने बुक किया। तो मैंने ट्रेड जो लिया था 23,000 पुट ऑप्शन लिया था। मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट मैंने किया अराउंड 144 के आसपास मैंने किया। 10 रुपये का स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस था, तो अराउंड 134 का मेरा एसएल था। एंड टारगेट मैंने ये देखा कि इसी कैंडल में ये पुश करके 22,900 गया, तो मैंने इधर ही मेरा 20 रुपीज़ जो हो रहा था 1:2 का रेशियो पे मैंने बुक कर लिया। हालांकि ये हो सकता था कि ये और पुश करके इस लेवल को भी टेस्ट कर सकता था, बट सिंस आज सुबह से ही हमने देखने में आया था कि एक साइडवेज मार्केट है, तो मुझे कहीं ना कहीं एक वो बोलते हैं ना कि सिक्स सेंस बोलते हैं जिसको, कि बोला कि नहीं 22,900 के आसपास उसको बुक कर देना चाहिए। तो यही एक सही बुकिंग पॉइंट रहा एंड इस ट्रेड में फिर 1:2 बुक किया गया। तो ये था आज का ट्रेड। चलिए देखते हैं कि कल निफ्टी कैसे क्या बिहेव कर सकता है और हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। तो चलिए 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में चलते हैं। अगर आज आप निफ्टी को देखें तो निफ्टी ने एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बना के प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोजिंग दिया है, बट क्या यहाँ से ये नीचे जा सकता है इज़ अ डाउटफुल क्वेश्चन। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो ये जो ब्रेकआउट लेवल था 22,800 का ब्रेकआउट लेवल था। तो 22,800
को अभी शायद मुझे नहीं लग रहा है कि रिटेस्ट करेगा, बिकॉज इतना जल्दी अगर इसको रिटेस्ट कर लेगा तो फिर अप मूव के लिए इसके पास फिर ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। एंड अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में आपको ले आऊँ तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें, ये था 22,800 वाला लेवल जहाँ से ब्रेकआउट दिया, बट लास्ट 3 डेज से वो इस सेम लेवल पे वो सस्टेन कर रहा है। तो अब मेरे को नहीं लग रहा है कि ये इधर से रिटेस्ट करके फिर निकलेगा। मुझे लग रहा है कल के दिन या फिर हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ दिन के लिए साइडवेज रहेगा, बट इसका अल्टीमेट जो डायरेक्शन है अपवर्ड ही है। अभी बहुत मुश्किल है कि ये 22,800 रिटेस्ट करेगा या फिर नीचे आना बहुत मुश्किल है। दो मार्केट पे हम प्रेडिक्शन करते हैं, बट जो ट्रेड्स हम एग्जीक्यूट करते हैं दैट विल बी प्योरली बेस्ड ऑन इंट्राडे प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। लेकिन मेरे को जो ओवरऑल व्यू लग रहा है वो अभी बुलिश ही लग रहा है, बिकॉज मार्केट हायर लेवल पे एक सस्टेन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में बुलिशनेस है। तो कल का हमारा क्या प्लान रहेगा, तो कल हम निफ्टी में देखेंगे कि कल के दिन अगर एक हमें गैप अप देखने को मिलता है तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि शायद कहीं इसी लेवल पे गैप अप हो 22,960 या ये। अगर इस लेवल पे गैप अप होता है तो हम लोग वेट करेंगे क्योंकि पॉजिटिव प्राइस एक्शन बने एंड फिर इधर से एक ब्रेकआउट देने पर हम इसमें ट्रेड लेंगे। एंड ट्रेड जो लिया जाएगा वो रहेगा, हम एम करेंगे एटलीस्ट 20, जो प्रीवियस हाई जो लगाया था उसके आसपास का ही हम प्रिज्यूम करेंगे कि यहाँ से अगर यहाँ गैप अप होता है, गैप अप खुलता है, इधर कोई प्राइस एक्शन बनता है एंड इधर से पॉजिटिव मूव करता है तो लगभग हमें 23,085 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। हायर लेवल भी देखने को मिल सकता है, बट वो बोलना थोड़ा भी मुश्किल है कि कितना कहाँ किस लेवल पे हमें आगे देखने को मिल सकता है। तो अगर हमारा एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन रहा तो हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ बुकिंग 2385 रहेगा एंड कुछ क्वांटिटी हम होल्ड करेंगे हायर टारगेट्स के लिए। तो ये हो गया अगर गैप अप खुलता है। तो अगर इसी लेवल पे हमें एक फ्लैट ओपनिंग मिलता है तो हम इंतज़ार करेंगे। ये एक अगर देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन फॉर्म कर रहा है, तो शायद ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे तो हम एक इधर ट्रेड इनिशिएट करेंगे, जो कि हमारा पहला टारगेट 22,965 रहेगा, 23,000 एंड जो हमारा 2385 तक का टारगेट रहेगा। तो ये हो जाता है अगर फ्लैट ओपनिंग में। अगर कल हमें मार्केट में अगर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलता है तो आई एक्सपेक्ट कि गैप डाउन ओपनिंग इसी लेवल तक मैक्सिमम हो सकता है, या अगर इसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग होता है तो शायद इधर तक रिकवर करके यहाँ एक कंसोलिडेशन करके फिर ऊपर शायद मूव कर सकता है। तो हमारा व्यू मोस्टली पॉजिटिव रहेगा अभी कुछ दिनों के लिए, तो हम ज़्यादा डाउन साइड का प्लान नहीं करेंगे। तो चलिए अभी देखते हैं, चलते हैं देखते हैं बैंक निफ्टी क्या कर सकता है अभी। तो बैंक निफ्टी को भी अगर देखें सेम, उसमें भी सेम वीकनेस है, लेकिन अगर हम बैंक निफ्टी को थोड़ा डेली टाइम फ्रेम में ले चलूँ आपको मैं, तो बैंक निफ्टी एक हायर लेवल पे आ गया है ऑलमोस्ट 50,000। अब इसने हाई जो लगाया था अराउंड 49,800 तक का, शायद एक सेकंड में देख लेता हूँ इसको ज़रा, 49,688 का हाई लगाया था। अमूमन मान लिया 49,700 का हाई लगा, 49,688 का हाई लगाया है इसने। तो और ये इधर इस कैंडल के लो के नीचे ब्रेक नहीं कर रहा है एंड इधर सस्टेन कर रहा है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं मुझे बुलिशनेस नज़र आ रहा है। तो हमारा ट्रेड ऐसे प्लान कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में अगर हम चले तो फिर कल के दिन अगर इसी लेवल पे, ये इसी लेवल पे फ्लैट खुलता है तो हमें एक प्राइस एक्शन देखना है एंड इधर एक पॉजिटिव अगर प्राइस एक्शन बना के इधर ऊपर निकलता है तो हमारे लिए पहला टारगेट 49,600 एंड प्रीवियस जो टारगेट था 50,000 तक का देखने को मिल सकता है। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है एंड बैंक निफ्टी ने कोई ख़ास मूवमेंट दिया नहीं है अभी, तो शायद हमें कल कुछ एक्शन देखने को मिल जाए बैंक निफ्टी में।
तो ये रहा कि अगर फ्लैट खुलता है, अगर गैप डाउन खुलता है तो मैं मानूंगा कि कहीं इस लेवल 48,640 के आसपास गैप डाउन खुल सकता है, इसके नीचे खुल सकता है। अगर इसके नीचे खुलेगा तो फिर मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं यहाँ से रिकवरी आकर फिर ये अपवर्ड मूव दे सकता है। अगर इसमें गैप अप ओपनिंग होता है एंड समवेयर हियर 49,300 के पास खुलता है और इधर सस्टेन करता है, तो फिर हम एक प्राइस एक्शन पे एक पॉजिटिव ट्रेड ले सकते हैं, कॉल साइड ट्रेड ले सकते हैं। एंड हमारा टारगेट जो रहेगा 49,600 का रहेगा एंड 50,000 का टारगेट रह सकता है। और एक चीज़ ये भी हो सकता है कि गैप अप होके फिर ये इधर आके एक मूव करे एंड ओवरऑल अगर आप देखें तो ये एक थोड़ा गंदा ड्राइंग हो गया। यहाँ गैप अप खुलता है फिर नीचे आता है, तो ओवरऑल हमें एक डब्लू सॉर्ट ऑफ पैटर्न देखने को मिलेगा। तो जैसे ही ये लेवल टूटेगा हम ट्रेड ले सकते हैं 49,600 और 50,000 के लिए। तो ये तीनों कंडीशंस का मैंने आपको समझा दिया कि कैसे ट्रेड प्लान करना है। आई होप आप सबको ये समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियोस बनाते रहूँगा एंड प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि मेरे को अपने वीडियोस में और क्या इनकॉर्पोरेट करना चाहिए और क्या चेंजेस करना चाहिए, सो दैट कि मैक्सिमम लोगों को ये अच्छा लग सके। आप लोग एज अ व्यूअर्स अगर कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। कोई भी पॉजिटिव हो कमेंट, नेगेटिव हो कमेंट, प्लीज़ मत घबराइए, आप डाल दीजिए। मुझे क्या अच्छा लगेगा क्या बुरा लगेगा आप ये मत सोचिएगा, आप पक्का अपना कमेंट्स डाल दीजिए सो दैट मैं एक पॉजिटिव सुधार कर सकूँगा अपने आने वाले वीडियोस में। तो थैंक यू सो मच, आज के दिन के लिए यही था। तो होपफुली कल आपका डे प्रॉफिटेबल रहे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।